आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 21वां दिन में हैं और 21 शब्द हमारे साइंटिफिक वर्ड और पवित्र शब्द भी माने जाते हैं। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आप 21 दिन किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाता है, हमारे न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, ऑटोमेटिक आप उस काम को करने को बाध्यता महसूस करने लग जाते हैं। और शुभ इसलिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 21 जब 20 पर 1 आ जाते हैं तो इसकी अद्भुत महिमा है। तो आज हम खास इस सेशन बनाने के लिए हम तमाम किस्म के क्या क्या कर रहे हैं, उसके क्या लाभ हैं, वो सबके आपस में भेद क्या है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग बस वॉकिंग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि ये क्या है, या कुछ लोग योग ही करते रहते हैं पर पता नहीं होता। और हम यहाँ 5 पिलर पर काम करते हैं। हम इसलिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे प्रभाव देता है, इन सब के साइंटिफिक, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तमाम बातों को जानते हुए हम करेंगे, यानी कि कॉन्शसनेस। तो आइए आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 21 जिसमें हम जागरूकता का अगला चरण में आ चुके हैं। यह केवल 21 संख्या नहीं है, यह न्यूरो प्रोग्रामिंग, आप कह सकते हैं रीप्रोग्रामिंग का चक्र है। यह वह समयावधि है जिसमें हमारी आदतें, हैबिट्स और संस्कार बनने लगती हैं। पहले 20 दिनों में हमने शरीर को जगाया, श्वास को समझा, लय, रिदम को महसूस किया। आज डे 21 पर हम केवल अभ्यास नहीं करेंगे, हम जागरूक गति, कॉन्शस मूवमेंट को आत्मसात करेंगे। इसलिए कहता हूं ध्यान दीजिए। व्यायाम 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो मैकेनिकल मूवमेंट, बस शरीर हिल रहा है, और दूसरा होता माइंडफुल मूवमेंट, यानी हमारा शरीर, श्वास और चेतना, कॉन्शसनेस एक साथ चल रहे हैं। और आज का सत्र दूसरे स्तर का है। आज जानते हैं डे 21 क्यों विशेष है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि 21 दिन में हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, और योग कहता है निरंतर अभ्यास से वृत्तियां शांत होती हैं। और जब अभ्यास निरंतर होता है ना, तब हमारे शरीर में मसल मेमोरी विकसित होती है, श्वास में रिदमिक इंटेलिजेंस आती है, हमारे मन में रिस्पॉन्स अवेयरनेस उत्पन्न होती है। और आज का दिन एफोर्ट से ईज की यात्रा का दिन है, जागरूकता का आयाम है, डायमेंशन ऑफ अवेयरनेस। हम अक्सर अपने शरीर को अलग, मन को अलग और ऊर्जा को अलग समझने लगते हैं, परंतु वास्तविक स्वास्थ्य एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, समेकित तंत्र है। जब हम चलते हैं ना, तो क्या हम अपने पैरों का स्पर्श महसूस करते हैं? और जब आप श्वास लेते हैं, क्या आप उसकी गहराई को पहचानते हैं? और जब आप स्ट्रेच करते हैं, क्या आप तनाव और विस्तार, एक्सपेंशन के अंतर को समझते हैं? आज का अभ्यास इंटेंसिटी नहीं, सेंसिटिविटी पर आधारित होगा। और अवेयरनेस योगा का उद्देश्य है केवल कैलोरी बर्न करना नहीं, यह विकसित करना बॉडी इंटेलिजेंस, ब्रेथ रेगुलेशन, पोस्चरल अलाइनमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हमारी गति में सजगता आती है ना, माइंडफुलनेस इन मोशन जुड़ती है, तब साधारण व्यायाम भी साधना बन जाता है। और आज का संकल्प है हम 3 स्तरों पर जागरूक रहेंगे। अलाइनमेंट अवेयरनेस, अपने शरीर की स्थिति, पोस्चर पर, ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन, गति के साथ श्वास का तालमेल, और एनर्जी फ्लो ऑब्जर्वेशन, प्राण प्रवाह का अनुभव। आप अपने शरीर के शिक्षक बनेंगे,
मैं तो केवल मार्गदर्शक हूं और इसके लिए मानसिक तैयारी की जरूरत होगी। आंख बंद करें, एक क्षण रुकें, महसूस करें आप यहां क्यों हैं। क्या आप केवल फिट दिखना चाहते हैं या स्वस्थ जीना चाहते हैं? आज से आपका अभ्यास फिटनेस गोल नहीं, लाइफ डिसिप्लिन बने। डे 21 पर मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज हम शरीर को नहीं, जागरूकता को प्रशिक्षित ट्रेन अवेयरनेस करेंगे साथियों। आज हम हर दिन नई नई बातों को जानते हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे और आज का 21वां दिन हम संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान समझेंगे। कंप्लीट फिटनेस, इसका ब्लूप्रिंट मैं कोशिश करूंगा आपके समक्ष, जहां बॉडी, माइंड और एनर्जी अलाइनमेंट की बात होगी, व्यायाम का सही संतुलन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं मैं, जो केवल हमारे शरीर को नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल सकता है। वह है व्यायाम, एक्सरसाइज। आज का प्रश्न है, क्या केवल चलना पर्याप्त है? क्या केवल योग काफी है? क्या केवल जिम ही समाधान है? सच यह है कि संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमें एक संतुलित व्यायाम प्रणाली, बैलेंस्ड एक्सरसाइज सिस्टम की आवश्यकता है। और आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च, जब दोष, अग्नि और धातु संतुलित हो तभी स्वास्थ्य पूर्ण होता है। और आधुनिक विज्ञान कहता है मूवमेंट इज मेडिसिन। आज हम समझेंगे क्या होता है एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, योगा, HIIT, फंक्शनल ट्रेनिंग और अंत में कैसे इन सब को अपने जीवन में संतुलित करें। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ये एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का अर्थ जानते हैं? ऑक्सीजन के साथ जब हम तेज चलते हैं, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग, यहां पार्क में देखते ही होंगे लोग, दौड़ते हैं, तैरते हैं या साइकिल, केवल फिट दिखना चाहते हैं या स्वस्थ करने जा रहा हूं मैं, जो केवल हमारे शरीर को नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल सकता है। वह है व्यायाम, एक्सरसाइज। आज का प्रश्न है, क्या केवल चलना पर्याप्त है? क्या केवल योग काफी है? क्या केवल जिम ही समाधान है? सच यह है कि संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमें एक संतुलित व्यायाम प्रणाली, बैलेंस्ड एक्सरसाइज सिस्टम की आवश्यकता है। और आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च, जब दोष, अग्नि और धातु संतुलित हो तभी स्वास्थ्य पूर्ण होता है। और आधुनिक विज्ञान कहता है मूवमेंट इज मेडिसिन। आज हम समझेंगे क्या होता है एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, योगा, HIIT, फंक्शनल ट्रेनिंग और अंत में कैसे इन सब को अपने जीवन में संतुलित करें। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ये एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का अर्थ जानते हैं? ऑक्सीजन के साथ जब हम तेज चलते हैं, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग, यहां पार्क में देखते ही होंगे लोग, दौड़ते हैं, तैरते हैं या साइकिल चलाते हैं, तब हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा बनाते हैं। और इसके वैज्ञानिक प्रभाव हमारे हार्ट रेट नियंत्रित बढ़ता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, फैट ऑक्सीडेशन होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। यानी कि एरोबिक में हम कंटिन्यू काम करते रहते हैं और जब तक काम करते रहते हैं तब तक इसके प्रभाव
पढ़ते हैं। इसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण यह कफ दोष को संतुलित करता है। और यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो एरोबिक आवश्यक है। दूसरा मैं बात करूंगा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, जिसे कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं। और कार्डियो का सीधा प्रभाव हमारे हृदय, हार्ट और रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। जैसे हम ट्रेडमिल करते हैं, रोइंग मशीन करते हैं, स्टेयर क्लाइंबर कर सकते हैं। इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण होते हैं, ब्लड प्रेशर संतुलन होते हैं, स्ट्रोक रिस्क कम होते हैं। यह हृदय अगर मजबूत है तो जीवन मजबूत है, यही तो कहा जाता है। तीसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या आप इसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। और 40 इयर्स के बाद हर व्यक्ति को यह अनिवार्य करना चाहिए, चाहे वो डंबल के साथ हो, स्क्वाट्स हो, पुशअप हो, रेजिस्टेंस स्टैंड हो, लंजेज हो, जो हर दिन हम करते हैं। और इसके वैज्ञानिक लाभ, हमारे मसल मास बढ़ते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, एजिंग स्लो होता है। यह हमारे मांस धातु मसल टिश्यू को पुष्ट करता है। और यदि मांसपेशियां कमजोर है तो शरीर ढांचा खो देता है। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, लचीलापन, जो हर दिन हम वार्मिंग अप में लेते हैं, यानी स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, शोल्डर मोबिलिटी। और इससे हमारे इंजरी प्रिवेंशन होते हैं, जॉइंट मोबिलिटी आते हैं, स्टिफनेस घटते हैं। और आज का जीवन बैठक जीवन, हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ही अनिवार्य है। और हर दिन हम करीब 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग अलग अलग अंगों का वार्मिंग अप के दौरान करते हैं। और जो अगला है, इसे कहते हैं बैलेंस ट्रेनिंग, संतुलन व्यायाम, खासकर 50 से प्लस एज वाले के लिए। सिंगल लेग स्टैंड, जो हम वृक्षासन में करते हैं, हील टू टो वॉक, ताड़ासन, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करते हैं। और गिरना, लुढ़क जाना या भटक जाना वृद्धावस्था का सबसे बड़ा जोखिम होता है, और बैलेंस ट्रेनिंग इसे रोकता है। और मैं बात करूंगा योग, जो हमारे शरीर से ऊर्जा तक, ये योग केवल व्यायाम नहीं है, यह माइंड बॉडी एनर्जी अलाइनमेंट है, यह जीवन शैली है। हठ योग, विन्यास योग, प्राणायाम, मेडिटेशन। हठ योग को अगर देखेंगे तो उसमें 8 है, जो आसन है। आसन के तहत जो प्रिंसिपल है रीयूनियन है, में 8 है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को मजबूत करते हैं। और गिरना, लुढ़क जाना या भटक जाना वृद्धावस्था का सबसे बड़ा जोखिम होता है, और बैलेंस ट्रेनिंग इसे रोकता है। और मैं बात करूंगा योग, जो हमारे शरीर से ऊर्जा तक, ये योग केवल व्यायाम नहीं है, यह माइंड बॉडी एनर्जी अलाइनमेंट है, यह जीवन शैली है। हठ योग, विन्यास योग, प्राणायाम, मेडिटेशन। हठ योग को अगर देखेंगे तो उसमें 8 है, जो आसन है। आसन के तहत ही जो एक्सरसाइज वगैरह है ये सब आते हैं। इससे हमारे कोर्टिसोल कम होते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं, और मेंटल क्लैरिटी होता है। ये योग हमारे शरीर को शांत करता है, मन को स्थिर करता है, और आत्मा को जोड़ता है। यही रीयूनियन है। और अगला है HIIT, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कम समय में अधिक परिणाम के लिए, यानी 30 सेकेंड स्प्रिंट, 1 मिनट वॉक। ये इसके लाभ होते हैं फास्ट फैट लॉस, जो कि HIIT हम बहुत देर तक कर नहीं सकते क्योंकि पूरा एनर्जी ड्रेन कर देता है, थोड़ा देर ही हम कर सकते हैं इसको। ये मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेशन होते हैं। और हृदय रोगी थोड़ा सावधानी रखना होता है, उनसे ये HIIT नहीं हो पाएगा। और फंक्शनल ट्रेनिंग के दौरान यह डेली एक्टिविटीज को बेहतर बनाता है, जैसे
केटल वेल स्विंग, फार्मर्स वॉक, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, लो बैक पेन में ये बड़ा लाभकारी होता है। और FITT जो प्रिंसिपल है ये बड़ा ही आसान है। इसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप, जिसे फिट बोलते हैं FITT, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। यहाँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे हमें तीव्रता बढ़ाना होता है। रिकवरी और रेस्ट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल R मसल जिम में नहीं, रेस्ट में बनती है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते रहते हैं तो उस टाइम तो हमारे मसल टूटते हैं, उनका रिपेयरिंग होता है। जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, तो सोना भी उतना ही जरूरी है। तो हम अलग अलग दिन, जैसे 2 दिन 3 दिन कार्डियो कर लिए, 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिए, रोज 10 मिनट स्ट्रेचिंग वार्मिंग अप कर लिए, सप्ताह में 2-3 दिन योग तो हर दिन हम करते हैं, 2-4 आसन, एक दिन एक्टिव रिकवरी कर लें। तो इस तरह से हम मिक्स करके हर दिन करते हैं, यानी कि ये सारे वैरायटी को आपने जाना। और अगर मैं एक ही चुनूं तो वह योग ही होगा, और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा, जहाँ की हमारे फुल वेलनेस को सुनिश्चित करता है। ये व्यायाम साथियों कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यह जीवन शैली है। हम दवा पर निर्भर क्यों रहें जब हम मूवमेंट से स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आज से निर्णय लें, मैं चलूंगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं संतुलित रहूंगा, मैं योग करूंगा। और याद रखिए, जो शरीर को चलाता है वही जीवन को बढ़ाता भी है। साथियों, आज हमने अलग अलग तरह सभी एक्सरसाइज के फॉर्मेट को बात किया, जिसमें हमने एरोबिक व्यायाम बात की, जो कि एरोबिक का अर्थ ही है ऑक्सीजन के साथ। यह ऐसा व्यायाम है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। जैसे हम तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा डांस करते हैं, इससे हमारे हार्ट हेल्थ में सुधार आता है, वेट मैनेजमेंट होता है, और हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ते हैं, डायबिटीज और BP नियंत्रित होते हैं। और वजन घटाने वाले के लिए तो एरोबिक बड़ा ही रामबाण है, हृदय रोग के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए और बिगिनर के लिए बड़ा ही उत्तम है। दूसरा हमने बात किया कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसे कार्डियो और एरोबिक अक्सर लोग समान मान लेते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से कार्डियो का फोकस हार्ट पर होता है और रक्त पर संचरण, ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। तो इसमें ट्रेडमिल होते हैं, रोइंग मशीन पर होते हैं, स्टेपर्स होते हैं, और ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। उनका रिपेयरिंग होता है। जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, तो सोना भी उतना ही जरूरी है। तो हम अलग अलग दिन, जैसे 2 दिन 3 दिन कार्डियो कर लिए, 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिए, रोज 10 मिनट स्ट्रेचिंग वार्मिंग अप कर लिए, सप्ताह में 2-3 दिन योग तो हर दिन हम करते हैं, 2-4 आसन, एक दिन एक्टिव रिकवरी कर लें। तो इस तरह से हम मिक्स करके हर दिन करते हैं, यानी कि ये सारे वैरायटी को आपने जाना। और अगर मैं एक ही चुनूं तो वह योग ही होगा, और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा, जहाँ की हमारे फुल वेलनेस को सुनिश्चित करता है। ये व्यायाम साथियों कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यह जीवन शैली है। हम दवा पर निर्भर क्यों रहें जब हम मूवमेंट से स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आज से निर्णय लें, मैं चलूंगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं संतुलित रहूंगा, मैं योग करूंगा। और याद रखिए, जो शरीर को चलाता है वही जीवन को बढ़ाता भी है। साथियों, आज हमने अलग अलग तरह के सभी एक्सरसाइज के फॉर्मेट को बात किया, जिसमें हमने एरोबिक व्यायाम बात की, जो कि एरोबिक का अर्थ ही है ऑक्सीजन के साथ।
यह ऐसा व्यायाम है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाता है। जैसे हम तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा डांस करते हैं। इससे हमारे हार्ट हेल्थ में सुधार आता है, वेट मैनेजमेंट होता है और हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ते हैं, डायबिटीज और बीपी नियंत्रित होते हैं। और वजन घटाने वाले के लिए तो एरोबिक बड़ा ही रामबाण है, हृदय रोग के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए और बिगनर के लिए बड़ा ही उत्तम है। दूसरा हमने बात किया कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसे कार्डियो और एरोबिक अक्सर लोग समान मान लेते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से कार्डियो का फोकस हार्ट पर होता है और रक्त पर संचरण, ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। तो इसमें ट्रेडमिल होते हैं, रोइंग मशीन पर होते हैं, स्टेपर्स होते हैं और ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हार्ट को मजबूत बनाता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग की जो हमने बात किया, तो ये हमारे मसल की शक्ति और आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बुढ़ापा में यही मसल छोड़ देते हैं हमारे हड्डी को और कमजोर हम हो लेते हैं। तो 40 के बाद इसके तहत हम डंबल एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप, स्क्वाट, लंजेज, वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं। इससे हमारी मसल स्ट्रेंथन होते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और फैट लॉस में भी सहायक है। खासकर ये 40 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे शरीर की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हैमस्ट्रिंग, शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, इससे इंजुरी प्रिवेंशन होते हैं, जॉइंट मूवमेंट बेहतर हो जाते हैं और मांसपेशियों में जकड़न, अकड़न, ये सब जो स्टिफनेस है, साइटिका, ये सब भी घट जाते हैं। और बैलेंस एक्सरसाइज के तहत विशेषकर ये सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक पैर पर खड़ा हो जाना, सिंगल लेग स्टैंड, रिपोज में हम लोग करते हैं, हील टू टो वॉक, ताड़ासन, और इससे गिरने का खतरा घट जाता है और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हमारे बेहतर हो जाते हैं। और योग, ये तो योग सेशन है ही, और इससे कई लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझ लेते हैं, जबकि यह हमारे शरीर, मन, प्राण का संतुलन, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन है। हठ योग, विन्यास योग, अष्टांग योग, तो हम लोग अष्टांग योग के तहत 8 करते हैं। इसमें हम प्राणायाम, ध्यान सब करते हैं। इससे हमारे स्ट्रेस रिडक्शन होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं, मेंटल क्लैरिटी आती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। हमने हर दिन आयुर्वेद और योग सेशन के लिए करते रहे हैं, बात करते रहे हैं। और HIIT, उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यह तेज और धीमी गतिविधि का संयोजन होता है। हाई इंटेंसिटी होता है और इंटरवल होता है। 30 सेकेंड जैसे आपने स्प्रिंट कर लिया और 1 मिनट वॉक कर लिया, तो यह कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और फैट लॉस तेजी से करता है। हृदय रोगियों को सावधानी से करना होता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, इसे बोलते हैं आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर कंसेप्ट जानते हैं ना, हवाई जहाज में देते हैं हमारे हड्डी को और कमजोर हम हो लेते हैं। तो 40 के बाद इसके तहत हम डंबल एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप, स्क्वाट, लंजेज, वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं। इससे हमारी मसल स्ट्रेंथन होते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और फैट लॉस में भी सहायक है। खासकर ये 40 के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे शरीर की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हैमस्ट्रिंग, शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, इससे इंजुरी प्रिवेंशन होते हैं, जॉइंट मूवमेंट बेहतर हो जाते हैं और मांसपेशियों में जकड़न, अकड़न, ये सब जो स्टिफनेस है, साइटिका, ये सब भी घट जाते हैं। और बैलेंस एक्सरसाइज के तहत विशेषकर ये सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक पैर पर खड़ा हो जाना, सिंगल लेग स्टैंड, रिपोज में हम लोग करते हैं, हील टू टो वॉक, ताड़ासन, और इससे गिरने का खतरा घट जाता है और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हमारे बेहतर हो जाते हैं। और योग, ये तो योग सेशन है ही, और इससे कई लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझ लेते हैं, जबकि यह हमारे
शरीर मन प्राण का संतुलन, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन है। हठ योग, विन्यास योग, अष्टांग योग। तो हम लोग अष्टांग योग के तहत 8 करते हैं। इसमें हम प्राणायाम ध्यान सब करते हैं। इससे हमारे स्ट्रेस रिडक्शन होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होते हैं, मेंटल क्लैरिटी आती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। हमने हर दिन आयुर्वेद और योग सेशन के लिए करते रहे हैं, बात करते रहे हैं। और HIIT उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यह तेज और धीमी गतिविधि का संयोजन होता है। हाई इंटेंसिटी होता है और इंटरवल होता है। 30 सेकेंड जैसे आपने स्प्रिंट कर लिया और 1 मिनट वॉक कर लिया, तो यह कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और फैट लॉस तेजी से करता है। हृदय रोगियों को सावधानी से करना होता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है इसे बोलते हैं आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर कंसेप्ट जानते हैं ना, हवाई जहाज में रहता है, इसके बाद भी असर होता है। और जो एरोबिक है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ही असर होते हैं। तो अलग अलग होते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग में हम जो डेली एक्टिविटीज करते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए होता है, जो कि केटल बेल स्विंग से कर सकते हैं, फार्मर्स वॉक, मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज से हम कर सकते हैं, जो कि बैलेंस और कोर स्ट्रेंथ देता है, लो बैक पेन में लाभकारी होता है। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो इसमें परफॉर्मेंस बेहतर करता है। अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज की बात करूं तो यह काम करता है FITT प्रिंसिपल, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप, यानी कि कितने बार आप कर रहे हैं, कितने रेंज ऑफ मोशन के साथ कर रहे हैं, कितने समय कर रहे हैं और कितने प्रकार के कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे तीव्रता हमें बढ़ाना होता है। तो वजन घटाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको एरोबिक और HIIT करना पड़ेगा। अगर मसल बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर मानसिक शांति चाहते हैं तो योग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। और बुजुर्ग स्वास्थ्य के लिए तो बैलेंस और लाइट कार्डियो करना पड़ेगा। लो बैक पेन है तो कोर स्ट्रेंथ और योग करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग है कि किसे क्या करना है। और सावधानियां, हमें जरूर वार्मिंग अप करना है, मैंडेटरी है, और कूलिंग डाउन भी उतना ही जरूरी है। हम हर दिन करते हैं वार्म अप और वर्कआउट और फिर कूल डाउन। ये तीनों सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। हमें ओवर ट्रेनिंग से बचना चाहिए। 1 घंटा से ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर रिकवर नहीं हो जाएगा। और प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए। हमारी जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, होलिस्टिक हेल्थ के लिए केवल एक प्रकार का व्यायाम पर्याप्त नहीं होता है। इसमें मिक्स करके हम करते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि हर दिन हम करते हैं, वीकली थीम होता अलग अलग। कभी कार्डियो कर लिए, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिए, स्ट्रेचिंग तो डेली कर ही रहे हैं, योगासन हर दिन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स करके करने से हमें बोरिंग भी नहीं होता है और सबके प्रभाव, जैसे हम खाना खाने में तो सिर्फ रोटी नहीं खाते, भात नहीं खाते, सब कुछ मिला के खाते ना, उसी तरह से यह एक्सरसाइज भी है। जितने टाइप हमने बात किया ये सब मिला के हमें करना होता है। चाहे मिठाई ही हो, बहुत अच्छा है, तो सिर्फ मिठाई तो नहीं खाएंगे ना। इसी तरह से यहाँ भी है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे, सिर्फ योग ही नहीं करेंगे, सब कुछ मिला के करेंगे। तो आज का सत्र, हमारी यात्रा 21 दिनों की व्यायाम समझ लेते हैं, कितने समय कर रहे हैं और कितने प्रकार के कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे तीव्रता हमें बढ़ाना होता है। तो वजन घटाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको एरोबिक और HIIT करना पड़ेगा। अगर मसल बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर मानसिक शांति चाहते हैं तो योग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। और बुजुर्ग स्वास्थ्य के लिए तो बैलेंस और लाइट कार्डियो करना पड़ेगा। लो बैक पेन है तो कोर स्ट्रेंथ और योग करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग है कि किसे क्या करना है। और सावधानियां, हमें जरूर वार्मिंग अप करना है, मैंडेटरी है, और कूलिंग डाउन भी उतना ही जरूरी है। हम हर दिन करते हैं वार्म अप और वर्कआउट और फिर कूल डाउन। ये तीनों सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। हमें ओवर ट्रेनिंग से बचना चाहिए। 1 घंटा से ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर रिकवर नहीं हो जाएगा।
और प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए। हमारी जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, होलिस्टिक हेल्थ के लिए केवल एक प्रकार का व्यायाम पर्याप्त नहीं होता है, इसमें मिक्स करके हम करते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि हर दिन हम करते हैं, वीकली थीम होता अलग अलग, कभी कार्डियो कर लिए, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिए, स्ट्रेचिंग तो डेली कर ही रहे हैं, योगासन हर दिन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स करके करने से हमें बोरिंग भी नहीं होता है और सबके प्रभाव, जैसे हम खाना खाने में तो सिर्फ रोटी नहीं खाते, भात नहीं खाते, सब कुछ मिला के खाते ना, उसी तरह से यह एक्सरसाइज भी है। जितने टाइप हमने बात किया ये सब मिला के हमें करना होता है। चाहे मिठाई ही हो, बहुत अच्छा है, तो सिर्फ मिठाई तो नहीं खाएंगे ना। इसी तरह से यहाँ भी है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे, सिर्फ योग ही नहीं करेंगे, सब कुछ मिला के करेंगे। तो आज का सत्र हमारी यात्रा 21 दिनों की निरंतरता ने महत्वपूर्ण उपहार भी दिए हैं। इसके लिए कंसिस्टेंसी, नियमितता तो बहुत ही जरूरी है, जो हम लोग हर दिन आ ही रहे हैं। और आत्मदर्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए और इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि आंतरिक बल नहीं रहेगा तो आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा। और फिटनेस का वास्तविक मापदंड जानते हैं, बाहरी आकार नहीं है, ये हमारे भीतर की स्थिरता, इनर स्टेबिलिटी है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप कितनी देर अभ्यास कर सकते हैं, प्रश्न असली यह है कि आप कितनी सजगता से जी सकते हैं। जब आप चलेंगे जागरूक होकर चलें, जब आप खाएं जागरूक होकर खाएं, जब आप बोलें जागरूक होकर बोलें। अवेयरनेस योगा मैट तक सीमित नहीं है, यह जीवन शैली, कंसिस्टेंस लाइफ स्टाइल है। नियमित, संतुलित और जागरूक अभ्यास जो कि हमारे कोर्टिसोल कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय करता है, रिकवरी रेट बढ़ाता है और सेलुलर एजिंग धीमा करता है। आप केवल शरीर नहीं बदल रहे, आप अपनी बायोलॉजिकल एज को भी प्रभावित कर रहे हैं। आज जब आप घर जाएं तो एक बात याद रखिए, आपका शरीर आपका मंदिर है, आपकी श्वास आपकी शक्ति है और आपकी जागरूकता आपकी दिशा है। यदि आप 21 दिन कर सकते हैं तो आप 210 दिन भी कर सकते हैं, और यदि 210 दिन कर सकते हैं तो जीवन भर कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो इंतजार करते हैं, करते रहते हैं, और दूसरा जो निर्णय लेते हैं। आपने यह साबित कर दिया कि आपने निर्णय लिया है, अब इसे आदत बनाइए और आदत को अनुशासन, डिसिप्लिन बनाइए और अनुशासन को व्यक्तित्व, कैरेक्टर बनाइए। डे 21 जब आप केवल अब अभ्यास करता नहीं है, एक जागरूक साधक, कंसस प्रैक्टिशनर हो चुके हैं और अगले सत्र तक सक्रिय रहें, सजग रहें, संतुलित रहें। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। आइए मलासन, मलासन। और यहाँ ऐसे कीजिए, एक को सिर्फ एक को दूसरे को ऐसे वापस, हाँ लाइए, सिर्फ एक को, सिर्फ एक, हाँ ये हाथ बना रहेगा, हाँ हाँ। अब क्या कीजिए, हाथ को स्लैंटिंग कीजिएगा, ये देखिए ऐसे किया ना, ये ऐसे कीजिए साइड वाइज, हाँ फिर से ये साइड वाइज ऐसे कर लीजिए। अब ये खड़ा था, अब ये साइड वाइज जाएगा, ऐसे ले जाइए, हाँ फिर से साइड वाइज, पीठ को मोड़िए पूरा, रिलैक्स, नॉर्मल मलासन में आ जाइए। अब देखिए डेमो दिखाता हूँ। जो एक्सरसाइज कर रहा है उसी के लिए रिलैक्स,
अभी तो मैं ऐसे बैठ रहा हूँ ना, आई वेरी हैप्पी। ये देखिए, ये पहले मुड़ता नहीं था। यहाँ नॉर्मल, अभी डेमो, सिर्फ आप लोग इसी में बने रहिए। ये है नॉर्मल, और यहाँ इनहेल करता हुआ ये पीछे जाएगा और ये यहाँ जाएगा घट्टा, और ये हाथ यहाँ खुलेगा, इनहेल, बने रहिए। और यहाँ एक्सेल, ये देखिए दूसरे साइड, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ एक्सेल करते नीचे गए और यहाँ इनहेल, इनहेल, और फिर एक्सेल करता हुआ नॉर्मल। ठीक है, सेम थोड़ा थोड़ा मैं एडवांस कर रहा हूँ, हल्का हल्का, ताकि समझ में आते जाए। हाँ, ये हाथ ऊपर ले जाइए, हाँ, पैर इधर, हाँ, हाथ को खोलिए, एक हाथ को ऊपर ले जाइए, हाँ, ले जाइए, टर्न कीजिए। पहले पैर का कर रहे थे, हाथ को कर रहे थे, अब हाथ को, हाँ हाँ, यह आया, शर्मा सर का आ गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आ गया। हाँ, यही चीज़ चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्लियर हो गया आपका। कीजिए, मलासन में आइए, प्रॉपर में स्टार्टिंग में आ जाइए मलासन, तब पता लगे, नहीं तो ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्रॉपर आ जाइए, मेरे साथ कीजिए। ये क्या है? गार्लैंड पोज। यहाँ हम पल्स देंगे, ठीक है, फाट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फाट नहीं आते हैं, गैस जो समस्या आते हैं ना, एसिडिटी का, ये सब निकलता है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर बैठे बैठे, यहाँ दोनों पैर ऐसे डाउन जाइए, नीचे बैठे बैठे, हाथ नहीं सपोर्ट लीजिएगा, नीचे जाइए, ऐसे क्रॉस क्रॉस, हाँ, क्रॉस जाइए, थोड़ा सा लुढ़क जाइए बिना सपोर्ट लिए। अब हाथ ऐसे अंजलि में ही रहेगा, और यहाँ कोशिश कीजिए उठने का, उठिए। नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं क्रॉस कीजिए, यहीं क्रॉस कीजिए, यहीं क्रॉस, यहाँ यहाँ जाइए, हाँ, ये देखिए, ये लाइए बद्ध कोणासन, आइए यहाँ बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई करते हैं ना, बटरफ्लाई में आइए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, और यहाँ ऐसे लाइए, इसको आगे ले जाइए, आगे यहाँ, हाँ, वापस, अब यहाँ जाइए, जाइए जाइए जाइए, घुट्टा पर सो जाइए, हाथ ऐसे आगे, हाथ पूरा आगे, जो हम शशांकासन में करते हैं, आगे, फिर से वापस अंजलि में आइए, अंजलि, ये बद्ध कोणासन में फिर से, ये हमारा आधा हुआ। ठीक है, अब यहाँ वापस जाएंगे, वापस, अब इस घुटना पर सोना है, ये घुटना पर छाती आएगा। ठीक है, ये हाथ ऐसे 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 ऐसे, ये छाती का डालिए, गिट्टा में डालिए, इनहेल करता हुआ वापस, फिर से बद्ध कोणासन, हाथ ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए वापस, ये, और यहाँ वापस जाएंगे, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर, ये ऐसे टर्न कीजिए इस हाथ को, जितना टर्न हो रहा है, जैसे एक्सीलेटर देते ना, ऐसा टर्न टर्न टर्न, फिर से वापस वापस वापस, हाँ, ये बद्ध कोणासन, हाँ, ये सेंटर में आए, फिर से यहाँ गए, ये, और यहाँ छाती के रखेंगे घुट्टा पर, और ये एक हाथ अगेन ऊपर ऊपर ऊपर, इनहेल करता हुआ वापस वापस, दंडासन, दंडासन, पूरा सपोर्ट लीजिए, हाँ, उठाइए, घुट्टा सीधा, हाइट देने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स। अब देखिए क्या कीजिए, सेम साइड का, ये बिग टोज को पकड़िए, और एक हाथ इधर रहेगा, इसको पकड़ के उठा दीजिए, उठा दीजिए, फिर ये सेम डायरेक्शन का रहेगा, टोज को पकड़े
और ये उठा दिए, घुट्टा सीधा ऐसे, ये देखिए एक हाथ सपोर्ट लेगा, उठाइए, घुट्टा सीधा, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ वापस, एक्सेल, ये देखिए घुट्टा सीधा ना, हाँ, ये हमारे हैमस्ट्रिंग को खोलेगा, जाम के जो मांसपेशी होता है, ये खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अल्टरनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्सेल एक्सेल 8 टाइम, एक्सेल, ये देखिए मेरा ये सट रहा टोज पर, कोशिश कीजिए, अभी पूरा होगा, अभी हमारा शरीर इतना गर्म है, जो चाहेंगे सब कुछ होगा, इसके लिए हम इतना भूमिका बनाते हैं। क्यों नहीं सीधा, ये पुल कीजिएगा, एक्सेल करके ये पुल रखिएगा अंदर की ओर, ये देखिए, रिलैक्स। तीन आदमी का देखिए एकदम परफेक्टली हो रहा, ये देखिए तीन। चलिए अब एक पैर को मोड़िए, हाफ बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई, इसको ग्राइन एरिया में लाइए, हाँ, अब पकड़ लीजिए, दोनों दोनों पकड़ लीजिए, पकड़िए पकड़िए, सर को घुट्टा डालिए, एक्सेल, फिर से वापस एक्सेल, ऐसे देखिए, ये ना, ये पंजा, तीन आदमी का एकदम परफेक्टली हो रहा, हाँ आपका भी हो रहा है कि सर, शर्मा सर का भी हो गया, सर को घुसाइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डायनामिक बनाइए 4 बार, मजा लेने के लिए, एक्सेल, जैसे कोई मित्र आता है ना बहुत दिन के बाद, कैसे लिपट के पकड़ते हैं ऐसे, रिलैक्स, लेग स्विच करेंगे, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, लेग स्विच कर, हाँ ये उठा लीजिए, ये जमीन में देखिए ना, कोई तो फट रहा है, ठीक, ये एक्सेल, एक्सेल, मस्ती लीजिए, मस्ती के लिए हम आते हैं, हम कोई टॉर्चर होने नहीं आते, टॉर्चर होने आते तो कंटिन्यू करते 4 महीना, झटका दीजिएगा, एक्सेल के साथ झटका, मजा आएगा, ये देखिए, आएगा आएगा, अभी हमारा शरीर इतना मेहनत किए हैं, 45 मिनट इसके लिए मेहनत की, एक छोटा चीज के लिए, ये सुबह आते एक साथ करते तो होता, संभव ही नहीं था, टूट जाता, धीरे धीरे गेन करेगा, रिलैक्स रिलैक्स, दंडासन में आ जाइए, सेकिंग, सेकिंग जानते हैं, जब ठंडा लगता है तो बारी बारी से, एक साथ दोनों नहीं हो पा रहा, बारी बारी से ऐसे सेकिंग, जैसे करंट वगैरह लगता है ना वो, ये देखिए ठंडक में, यहाँ तो इतना ठंडक नहीं पड़ता, अपने यहाँ आता है, जब ठंडा पानी संगम में गंगा जी में नहाएंगे ना, ऐसे 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 कीजिए, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, बेंगलोर में, हाँ वहाँ पूरा एकदम चिल्ड, जाते ही लगेगा कि पूरा झकझोर दिया, हाँ डालते ही ऐसे वही वाला काम है, ये देखिए ऐसे कीजिए, आपके पूरे ब्लड जो है ना, बोलता हमारा पैर ही आयु तय करता है, जिसका पैर जितना हेल्दी होगा मूव करेगा, ठीक है, और स्थिर बैठेगा ही नहीं,
और जब अस्थिर नहीं रहेगा तो उसका दीर्घायु होना निश्चित है। जैसे आपके प्रॉब्लम में पैर में प्रॉब्लम आया, मोबिलिटी घटाए, आप समझ जाइए कि सीधा आपका आयु यही तय करता है। कोई भी आदमी अगर बेड रिडन हो गया, अब गिनती स्टार्ट कर दीजिए। अभी एआई वाला तो टाइम डिसाइड ये करेगा। सब बात तो बोल रहे हैं ना, ये सब डॉक्टर लोग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या है हमारा बड़ा सीक्रेट है बोला। एआई वाला डिसाइड कर रहे हैं, आगे वक्त बढ़ेगा कितने हाँ। कैंसर डिसीज होएगा। आपके हेल्थ कंडीशन में आइए तितली में मैंने चेक करा हूँ, आपके प्रेजेंट को तय करेगा। मैं चेक नहीं करा हूँ। नहीं, मरने के बाद भी इस क्वेश्चन का बाद में क्या आंसर देगा वो भी क्या है। आइए तितली में उसको कम पता है। ये हाँ, मरने के बाद भी होते हैं। लेकिन ये खासियत है कि ये सब रिवर्सिबल होता है। अगर हम फंस गए हैं, देर से अवेयरनेस आया है, तो जिस दिन से आ गया उस दिन से लग गए, रिवर्सल शुरू। जैसे अभी हम लोग का क्या है, अभी हम लोग अपना चेहरा देखिए, किसी से उम्र पूछिए, अगर 4 साल 5 साल कम ना बोला तो फिर बताइए। और वो चलिए कुछ भी बोले, गुस्सा में हो सकता है 10 साल बढ़ा के भी बोल दे पर हमारी इफिशियंसी जो हम सोचते थे काम छोड़ देंगे, जैसे अभी डब्बा लाना था, मुझे कहाँ कहाँ कबाड़ से ढूंढना पड़ा, वो प्लास्टिक कहाँ कहाँ से लाना, ये मैं छोड़ देता है, देखेंगे देखेंगे। ये मैंने फिर भी किया कि चलो 5 मिनट लेट हो जाए करेंगे। ये क्या होता है, ये वही ऊर्जा का असर है। डिसिप्लिन। अंदर से ऊर्जा होता है, ठीक है तुम नहीं करोगे, नहीं तो आपको ऊर्जा नहीं है तो वो कर देगा, ये कर देगा, वो और आपसे महा आलसी है, वो भी नहीं करेगा, काम नहीं होगा। तो अभी क्या होता है, हम खुद कर लेंगे, हम देखेंगे नहीं लेफ्ट राइट, जाएंगे उठा के पट से ले आएंगे, किसी का वेट नहीं। ये ऊर्जा का असर होता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट भी पूछा है हाँ। केंद्र सरकार से, हाँ कल का जो पेपर न्यूज में हाँ हाँ कि आपके जो फ्री गैस सब्सिडी दे रहे हो, हाँ, फ्रीबी। रोजगार दो लोगों को। हाँ, नहीं, वो तो ये है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी तो लेबर नहीं मिल रहा होगा। ये दोनों एक इससे क्या होगा, अंतर क्या पड़ेगा जब तक नेता रही है। आप पढ़ने वाला ये कीजिए, दोनों को हिट कराइए। हाँ, अब यहाँ ऐसे डालिए डालिए, धीरे धीरे बढ़ेगा। पहला दिन नहीं हो रहा, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज अगर काफ़ी काफ़ी अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बोलते ना बिजनेस में आप इन्वेस्ट ही नहीं किए तो कैसे प्रॉफिट होगा। तो हमने इन्वेस्ट किया फर्स्ट हाफ एन आवर, ये देखिए आएगा। अगर कोई कर पा रहा तो समझिए कितना दिन का साधना। हम सोचते हैं एक दिन में वो जीत गया मेडल, ऐसे थोड़ा ही होता है। ये कितना दिन का साधना है। हाँ, हाँ। पेट तो चलिए अब इसको यहीं रखिए, इसको यहीं, और ऐसे धीरे 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 लेट जाइए, लेट जाइए, हाथ ऊपर की ओर, और ये फ्लैपिंग कीजिए, सेम फ्लैपिंग जब कर रहे थे। हाँ, बटरफ्लाई कीजिए, सेम फ्लैपिंग। कोशिश कीजिए कि जमीन में सटे। ये क्या ना, हम देर तक बैठ नहीं सकते, ठीक है, देर तक चल भी नहीं सकते। क्यों? यही जो जांग का आपका ग्राइन एरिया में खिंचाव हो रहा ना, पेरिनियल एरिया में, यहीं का मसल नहीं खुलता इस वजह से, ठीक है। अभी देखिए आपको पेन कहाँ हो रहा, दोनों जांग में हो रहा है ना, जॉइंट में। यही तय करता है कि आप कितना देर तक बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं। आपको सोने की जरूरत भी, समय घट जाएगा। मैं अपना बताऊंगा तो आप लोग को आश्चर्य होगा कि कैसे काम चल जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, कैमरा ऑन है इसलिए। ये देखिए रिलैक्स कर रहा आपका मसल पूरा। आगे तक लाइए, अब जोड़िए, यहाँ तक जोड़िए, ऊपर दोनों घुट्टा को जोड़िए, और फिर वापस पूरा जमीन तक ले जाइए। स्लो हो, नो प्रॉब्लम। दोनों को जोड़िए, ऊपर घुट्टा, हाँ, नीचे नीचे तक कोशिश कीजिए जमीन में सट जाए। फिर जोड़िए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ऊपर लाके करवट लीजिए, बाएं करवट, और सर दूसरे साइड होगा। फिर से बॉडी उल्टा जाएगा और एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। जो बद्ध कोणासन है ना, वही दोनों तलवा एक साथ ही रहेगा। ऐसे करवट लीजिए। अब इसको डायनामिक बनाइए, हेड दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तब ज्यादा लंबा खींचा हो जाता है, डायगोनल स्ट्रेच बोलते हैं इसका। पूरा खींचिए और इसे घुटना को भी दूर कीजिएगा, ठीक है, तब अच्छा खिंचाव आएगा, मजा आएगा, रिलैक्स होता है बॉडी। अगर सही एक्सरसाइज कर रहे हैं गाइडेड,
तो आपको आराम महसूस होगा, अपने आप लगे कि कोई देह दबा दिया। और गलत सलत कर रहे तुरंत थकावट हो जाएगा। शायद ही आप लोग यहाँ से जाने के बाद थकावट महसूस करते होंगे। मैं तो सीधा ड्यूटी जाता हूँ। अगर थकावट होता तो कैसे दिन भर कर्मयोगी बना रहता, है ना। अब आइए लाट साहब में आइए। ये लाट साहब, और नीचे वाला जो पैर है ना, उसके केहूनी को पकड़िए। ये नीचे वाले को, नीचे वाले को लाट साहब वहीं रहेगा। एंकल को पकड़िए, खींचिए। हाँ हाँ, खींचिए। हाँ, वापस फिर स्विच कीजिए लेफ्ट को राइट पर, और राइट का एंकल यहाँ ऐसे बीच से हाथ देके खींचिए, बीच से हाथ देके ऊपर की ओर खींचिए। हाँ, फिर से स्विच कीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रख लीजिए। जो लाट साहब गया है उसको कुछ नहीं करना, दूसरे वाले को। हाँ हाँ, फिर से हाँ, रिलैक्स, पीछे चले जाइए, जगह ले लीजिए। शवासन, शवासन। एकदम रिलैक्स। ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। ब्लड को जहाँ पहुँचना है पहुँच जाने दीजिए। सांसों को शांत होने दीजिए। ये रिलैक्सेशन उतना ही ज़रूरी है जितना कि वार्म अप और वर्कआउट, ठीक है। तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। आके सिर्फ आप कूल डाउन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। कूल डाउन में तभी मज़ा आता है जब वर्कआउट के बाद हम आते हैं, और जब तक आपने वार्मिंग अप नहीं किया तो वर्कआउट ही नहीं होगा। तो तीनों जो सीक्वेंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सदैव ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रवचन देते हैं बाबा जी, वो शुरू का 2-3 मिनट, कई बार तो आप देखोगे 5 मिनट तक वो कोई मंत्रोच्चारण करते, आंख बंद करके करते रहते। आपको लगता है कि मैं तो इनको सुनने आया हूँ, ये क्या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं या ध्यान में चले गए, स्टेज पर क्यों आके कर रहे हैं, ये काम बैकग्राउंड में कर लेना था। ये क्या है उनका? ये भी वार्म अप है, मेंटल वार्म अप बोलते हैं उसको। वहाँ से अपने आप को वार्म करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, और तब फिर वो प्रवचन निकालते हैं। लॉजिकल होगा, साइंटिफिक होगा, दार्शनिक होगा, जो भी जिस विधा के वो बाबा जी हैं। बिना वार्म अप के ऐसे आए मंच पर बैठे और बोलना नहीं शुरू कर देते हैं, गूढ़ता नहीं होगा, गहराई नहीं होगा, जिसके लिए यहाँ हजारों लोग मंच के नीचे बैठे हैं। इसी तरह से हमें वार्म अप चाहिए हर चीज़ पे। हम सुबह उठते हैं, स्लो धीरे अपने माइंड को तैयार करते हैं सकारात्मक विचारों से। आज क्या काम करना है, कल का क्या बचा हुआ था, कल क्या गलतियां हो गया, आज वो रिपीट ना हो। चाहे वो संबंध की गलतियां हो, या हमारे पेशेवर की हो, या व्यवहार की हो, कहीं क्या भी अगर कोई चूक रह गया है, त्रुटि रह गया है, उसे आज रिपीट नहीं करेंगे। उससे क्या सीखेंगे? हमारे हर बातचीत में कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। हम उनके बारे में जान रहे हैं, किस वजह से कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती को अपने अंदर खंगालने के लिए, कहीं ये गलती मेरे परिवार में तो नहीं हो रहा, हम भी तो नहीं कर रहे हैं, मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ, या कोई अच्छा चीज़ कर रहे हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। हम महापुरुषों की अक्सर जीवनी पढ़ते हैं, किस लिए? एग्जाम में लिख दिया 5 नंबर 10 नंबर आ गया, क्या यही वजह था? हम लोग बाल्यावस्था में यही समझते थे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद पर जीवनी लिखना है, 10 लाइन लिखना, 50 लाइन लिखना, जो भी लिखना, लिख दिए, बात खत्म। क्या इसी वजह से सिलेबस पर डाला गया था? इसलिए डाला गया था कि स्वामी विवेकानंद के अगर 1000 गुण हैं, उसमें उस गुण को आत्मसात किया जाए। इसी तरह से हमारी व्यवहारिक बात जो है, कन्वर्सेशन, जिसे निगेटिवली गॉसिप बोलते हैं, उस गॉसिप में भी आप तलाश कीजिए कि मेरे लिए क्या है,
और अगर आपके लिए लगता है कि कुछ भी नहीं है तो ऐसे गॉसिप को बिल्कुल बंद कीजिए, आप वहाँ से उठ जाइए, टॉपिक बदल दीजिए, कुछ न कुछ लक्ष्य रखिए। और जैसे जैसे आप योग के साधक बनेंगे आपको खुद अपना उद्देश्य महसूस होगा कि आज का दिन हमें एक उद्देश्य के लिए मिला है, ऐसे कुछ भी बिताने के लिए नहीं मिला। सांस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, शांत। देखिए अब आपका ब्रेथ एकदम शांत हो गया होगा। जितना हमने पिछले करीब 1 घंटे में उल्टा सीधा किया, आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ये आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमें पोषण दिया, क्योंकि हम मोबिलिटी जब करते हैं ना वहाँ पर ब्लड पहुँचता है, और ये ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं होता, अपने साथ हीमोग्लोबिन को, आयरन को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ले जाता, उस सेल लेवल तक ले जाता। वो एकदम खुश हो जाते हैं। अब देखते होगे ना कि स्किन में चमक आ जाता है। अभी आप लोग नहाएंगे और फिर देखिए स्किन लगेगा कि खिल गया है, कोई हम क्रीम लगा लिए हैं, केमिकल लगा लिया, ऐसा आपको खुद लगेगा। और क्यों होता है? सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आप पंगत में सारे लोग को भोजन करा देते हैं, वाह वाऊ वाऊ बोलते हैं ना, वही वाऊ मूवमेंट हमारे हर कोशिका से, हर उत्तक से आ जाते हैं। यही उद्देश्य होता है हमारे एक्सरसाइज का। अभी स्लोली अब स्ट्रेच पोज पे जाएंगे, दोनों पैर को जोड़ेंगे और दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। अभी हम स्ट्रेच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एकदम ग्राउंडिंग हो गया, पोस्चरल करेक्शन हो गया। अब खिंचाव करेंगे हमारे जॉइंट्स के लिए। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। अभी था वो मसल, अब हमारे जॉइंट्स के लिए टारगेटेड है। इनहेल, हर मूवमेंट के लिए कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को के प्रति सजग होता हुआ अगर हम करते हैं ना तो पूरा प्रभाव आता है। इसी को बोलते हैं अवेयरनेस। रिलैक्स, वापस फिर से शवासन में थोड़ा देर, दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए। जल्दी 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 पटपट नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, एकदम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से करेंगे तभी तो आराम महसूस होगा। घुट्टा को घुट्टा पर रखिए, बायां करवट लीजिए, दोनों केहूनी भी बायां, एकदम आराम आराम से। भले मुझे बोलने में उल्टा सीधा हो जा रहा होगा, लेकिन आप लोग करने में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कीजिए। फिर स्लोली राइट, दाहिना करवट लीजिए, आंख बंद ही रहेगा। जैसे शवासन में गए आंख बंद, आंख खुलने की जरूरत नहीं, बंद 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 आंख में ही ऐसे स्लोली सपोर्ट लेके उठिए। अब अपने देह को निहारिए, इधर उधर मत देखिए, अपने देह को निहारिए। यहाँ नीचे से प्रशंसा के भाव से, समझ रहे ना, अप्रिसिएट करता हुआ, खिल रहा मेरा चेहरा, स्वस्थ हो रहा, एकदम पूरा ऐसे निहारिए, ऐसे पूरा निहारिए, एकदम प्रशंसा कीजिए, खिल गया है, स्वस्थ हो गया है, सुंदर हो गया है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं। अपने देह को निहारिए पूरा ऐसे सहलाते हुए, ऐसे जैसे किसी को प्यार करते हैं ना, ऐसे 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 एकदम सहलाते हुए अपने आप को प्यार करता हुआ, ये ऐसे। फिर अब गर्दन उठाइए, अब व्यू लाइन में आइए। अब यहाँ हम ध्यान की मुद्रा में आएंगे, ठीक है। फिर से हम देह, सिर्फ अपने शरीर को निहारने के लिए आंख खोल लेते हैं, फिर से आंख बंद हो जाएगा, आंख बंद, सिर्फ निहार के बंद, कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे क्या हो रहा, नहीं, कोई मतलब ही नहीं हमें। उसको संचित करेंगे अपने ऊर्जा को। और यहाँ पर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके रखिए, जैसे एकदम जितना खींच दिया है किसी ने, ऐसे लटक रहा हूँ ऐसे। नीचे वाला फुल ग्राउंडेड और ऊपर वाला पूरा खींचा हुआ। और ओम चैंटिंग करेंगे। थोड़ा लंबा सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए, सब ऐसा वैसा पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं उठते एक साथ टक 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 टक, ऐसे नहीं, खूब आराम से। जितना लंबा कर सकते हैं।
प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के सेम चीज होगा। गहरा सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। देखिए एकदम सारे थकावट छू मंतर हो जाते हैं। सांसों के प्रति सजग होना सीखेंगे, यही ध्यान है। यही हम एक दिन गाइडेड मेडिटेशन के रूप में भी करेंगे। लास्ट टू। षणमुखी मुद्रा, आंख बंद ही रहेगा, मुंह फुलाइए, 10 उंगलियां का इस्तेमाल कीजिए यथोचित रूप से। मुंह से इनहेल, नाक से एक्सहेल 8 टाइम्स। लास्ट टू। पामिंग, प्रॉपर पामिंग करेंगे। कहीं कोई शॉर्टकट पे हम नंबर घटा सकते हैं, 4 नहीं कर पा रहे 2 ही कीजिए, 1 ही कीजिए, लेकिन प्रॉपर। हम स्पीड पर नहीं जाएंगे, एक्यूरेसी पर जाएंगे। ठीक है, जब एक्यूरेसी आता है तो स्पीड भी गेन होता है। हमारा ध्यान एक्यूरेसी, यानी कि जो भी कर रहे हैं परफेक्टली, यथासंभव। चौथा बार थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस, लंबे समय के लिए, और आंख पर रखेंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर रखेंगे, सहलाएंगे। ये हमारा ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा, हस्तांतरण। और यहाँ नॉर्मल होके शांति मंत्र के लिए तैयार करेंगे। अपर बॉडी फिर से टाइट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। और यहाँ अब हम अपने आँखों को, पिछले करीब 15 मिनट से हमने आँख को बंद रखा, और यहाँ दर्शन करेंगे अपने आराध्य देव का, और उन्हें आभार प्रकट करेंगे सब कुछ प्रदान करने के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, सबका श्रेय देने के लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और यहाँ दाहिना से सपोर्ट लेके स्लोली जेंटली एग्जिटिंग फ्रॉम पोज। अब अपने आप को ठीक ठाक करके ऊपर पोज में आ जाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो आज का हमारा 21वां दिन तमाम जानकारियों से भरा हुआ था, जहां हमने जाना एरोबिक, एनारोबिक, कार्डियो, हिट, तमाम किस्म के एक्सरसाइज के जो फॉर्मेट होते हैं और उसे किस तरह से हम परोसते हैं, हर दिन खाते हैं। हमारे हर दिन का सेशन एक अद्भुत कम्बिनेशन होता है, जैसे भोजन में हम अलग अलग कम्बिनेशन करते हैं ना, इसी तरह से हमारे हर दिन का रिजाइन इसी 8 को मिक्स करके हम तैयार करते हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम मिलते हैं 22वां दिन। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।